हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल मनवा पाथ हिंदी पर। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के चैप्टर नंबर 757 को। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जब जूफेन और क्वेन लैंग मिस्टिकल हेवन सेट के सैक लीडर से मिलने के लिए आते हैं, तब सैक लीडर अभी भी जूफेन को देखकर उसे बताता है, 10 साल पहले जब मैंने डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए चुक किंग चैन को चुना था, तो तब जीभे ने तुम्हें चुना था। तो तब मुझे लगा था कि तुम्हें पाने के लिए उसने काफ़ी बड़ी पेमेंट की है, लेकिन अब जब मैं ये देख पा रहा हूँ, तुमने डबल ड्रैगन गैदरिंग में जो कुछ भी किया, जिस वजह से पूरे वेस्टलैंड में तुम्हारा नाम फैल गया। वाकई में ये सब कुछ देख के मुझे लगता है कि जीभे की नज़रें मुझसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकली। वो सब खैर छोड़ो और ये बताओ कि आखिर तुम मेरे सेक्ट में क्या लेने के लिए आए हो। इस पे जूफेन स्माइल करते हुए उससे कहता है, क्या सेक्ट लीडर ने नहीं सुना है? आपको ऑलरेडी नहीं पता है कि किंग चैन और मैं, हम दोनों ही त्यांजू से आते हैं और इसलिए हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। और तब उसने मुझसे एक सवाल पूछा था जिसका कि मुझे क्लियर आंसर देना था, लेकिन मैं अभी तक उसे उसका वो जवाब नहीं दे पाया हूँ। पर डबल ड्रैगन गैदरिंग में उससे एक बार फिर से मिलने के बाद में मुझे एक एहसास हुआ, इसलिए मैंने उससे कहा था कि मैं उसे इसका जवाब आधे साल बाद दूंगा, और अब मैं यहाँ पर उसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए आया हूँ। तो ये सब सुनकर सेक्ट लीडर जूफेन भी जूफेन से कहते हैं, तो क्या ये प्यार है? तो जूफेन भी खुश होते हुए कहता है, हाँ, सेक्ट लीडर जवान वाकई में काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, आप ये देख के समझ गए। और फिर सेक्ट लीडर चिल्लाते हुए कहते हैं, जूफेन, तुम एक डिमन स्कैमिंग सेक्ट के डिसाइपल हो। अगर तुम यहाँ पर अपने सेक्ट के किसी मैटर के ऊपर आए होते तो तुमसे मैं उस बात के ऊपर खुल के ज़रूर डिस्कस करता, लेकिन मेरे सेक्ट के कुछ रूल्स हैं जिसमें मेरे किसी भी डिसाइपल को किसी भी डिमोनिक कल्टीवेटर के साथ में कोई भी तरीके की फ्रेंडशिप रखने की फॉरबिडन है। विशेष रूप से किसी भी तरीके के भाईचारा और प्यार के लिए तो बिल्कुल मना है। और तुम उस बात को मेरे ही इस सेक्ट में आकर के मुझसे ही सीधा सीधा कह रहे हो। क्या तुम यहाँ पर आकर के मेरे सेक्ट के रूल्स का मजाक उड़ाना चाहते हो? और जल्दी से यहाँ पर आओ और इन दोनों लोगों को अभी के अभी यहाँ पे घेर लो। सेक्ट लीडर को इतना कहते ही अचानक से वहाँ के सभी गार्ड्स जूफेन और क्विन को चारों ओर से घेर लेते हैं और सेक्ट लीडर उनसे कहते हैं, जल्दी से पकड़ लो इन सबको। जबकि इधर जूफेन एकदम शांत होते हुए सबसे पहले उन सभी लोगों को देखने लगता है, और उन सभी लोगों की कल्टीवेशन लेवल को देखने के बाद में जूफेन अपने मन में कहता है, प्रोफाउंड हेवन लेवल के कल्टीवेटर्स का ग्रुप जो मुझे फोर्स करना चाहता है कि पहले मैं इन सभी लोगों को मार डालूं ताकि इससे इसे भी रिलीफ मिल जाए। यहाँ पे मुझे मारने का हमोल्ड, तुम तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा चालाक हो। इसी के साथ में फिर जूफेन स्माइल करते हुए सेक्ट लीडर से कहता है, लीडर जॉन, आपको तो बहुत पहले से ही पता था कि हम लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं, तो फिर आखिर ये सब नाटक करने की क्या ज़रूरत है? तो इसलिए क्यों ना इन फिजूल की बातों को पहले अलग रखें, फिर ऊपर एक क्लियर बात करते हुए एक बिजनेस डील रखें। तो अब जूफेन की इस बिजनेस डील की बात सुनकर के सेक्ट लीडर जॉन भी एक पल के लिए शांत हो जाते हैं और फिर उन सभी बाकी के लोगों से कहते हैं, ठीक है, तुम सभी लोग अब यहाँ से जा सकते हो। उसके साथ ही वो सभी गार्ड्स भी ऑर्डर मिलते ही जूफेन और लैंग को छोड़ के वहाँ से बड़ी तेजी से चले जाते हैं। सेक्ट लीडर जॉन भी अपनी सीट के ऊपर बैठते हुए उनसे कहते हैं, वाकई में त्यांजू एम्पायर में जो तुम्हारी रेपुटेशन थी, तुम वाकई में उसके लिए पूरी तरीके से वर्दी हो। डबल ड्रैगन गैदरिंग के बाद भी तुम्हारे नाम का दूर दूर तक इस तरीके से गूंजना सीनियर जू वाकई में एक बड़ी चीज़ है। और अगर तुम्हारी जगह पर कोई और मेरे पास में इस तरीके की कोई बात लेकर के आया होता तो मुझे शायद इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती। पर सीनियर जू, अब चूंकि ये तुम खुद हो तो इसलिए मैं तुम्हारी इन बातों के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ। तो बताओ कि आखिर तुम मेरे साथ में किस तरीके के बिजनेस करने की बात कर रहे थे? तो जूफेन उसे कहता है, सेक्ट लीडर जॉन, मिस्टिकल हेवन सेक्ट डबल ड्रैगन गैदरिंग में लगभग हारा ही है, उसे वहां से शायद ही कुछ मिला हो। इस पे सेक्ट लीडर भी हंसते हुए कहते हैं, हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिर्फ उतना ही जो हमेशा से मिलता हुआ आया है। मगर जूफेन, आखिर तुम उस बात के ऊपर क्यों आ रहे हो? उससे कहता है, कहीं नहीं, वास्तव में तो सेक्ट लीडर जॉन, आप जरा अपनी पोजीशन, अपनी सिचुएशन के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। डिमोनिक सैमिंग सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट हमेशा से एक दूसरे के विरोध में रहा है, पर अब डिमोनिक सैमिंग सेक्ट के पास ग्रो करने के लिए डबल ड्रैगन गैदरिंग से जीते हुए 10,000 सीक्रेट स्टोन्स हैं, जबकि मिस्टिकल हेवन सेक्ट के पास तो अभी भी सिर्फ 200 सीक्रेट स्टोन्स ही हैं। और आज से 100 साल बाद डिमोनिक सैमिंग सेक्ट जरूर से काफी ज्यादा उन्नति करेगा, जबकि आपका मिस्टिकल हेवन सेक्ट वहीं के वहीं फंसा रह जाएगा। भले ही तब डबल ड्रैगन गैदरिंग की होने की और भी ज्यादा संभावनाएं हों, पर क्या आप ये सोचते हैं कि तब भी क्या आपके पास में उसे पलटने की कोई भी चांस होगा? या फिर क्या इस बात की संभावनाएं हैं कि डिमोनिक सैमिंग सेक्ट फिर से और ज्यादा राइज हो, और तब तक हमारे सेक्ट मास्टर के स्वभाव को देखते हुए वो शायद आपके जैसे कोई छोटे मोटे सेक्ट को तो बिल्कुल भी जरा भी भाव नहीं देंगे? और इन सब चीज़ों से थोड़ा मज़ा आ रहा है ना? वुइलिंग हंसते हुए कहता है, सीनियर जी, हमारे सेक्ट लीडर के बारे में आपकी राय कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, पर मुझे पता है जब वो समय आएगा तो वो ये चीज़ सुनिश्चित ज़रूर करेंगे कि जो लोग बाद में उन्हें नाराज़ करेंगे तो वो कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे।
तो ज्यूफन भी उससे कहता है, हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि तुम वैसे ही सेक्ट लीडर को तो मुझसे पहले से ही जानते हो और उसके टेम्पर को तो और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से। तो ये सब कुछ सोच करके तो सेक्ट लीडर जॉन की भी बोलती बंद हो जाती है और वो इन सभी चीज़ों के ऊपर ही सोचने लग जाते हैं। तभी वो ज्यूफैन से पूछ लेते हैं, ज्यूफैन मुझे सीधा बताओ कि आखिर तुम एग्जैक्टली मुझसे क्या कहना चाहते हो। जुफैन उसे कहता है, तो चलो क्यों ना एक डील करें। तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं क्या चाहता हूं। मेरे पास मेरे खुद के डबल ड्रैगन गैदरिंग से जीते हुए 2000 सीक्रेट स्टोन्स हैं और वो अमाउंट ऑलमोस्ट उतना है जो कि मिडिल 3 सेक्ट के लास्ट वाले सेक्ट को मिला था। और अगर आपके पास में वो होते हैं और आप तेजी से ग्रो करते हैं तो मुझे लगता है कि अगली बार डबल ड्रैगन गैदरिंग में आप डिमोनिक सैमिंग सेक्ट से ज़्यादा पीछे नहीं रह जाएंगे। तो जुफैन की इस बात पर तो सेक्ट लीडर जॉन भी काफ़ी ज़्यादा चौंक उठते हैं और उससे पूछते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम खुद से मुझे वो 2000 सीक्रेट स्टोन्स देना चाहते हो। तो जुफेनो से कहता है, मैं सीधा सीधा तुम्हें वो नहीं दे रहा, बल्कि मैं तुम्हारे साथ में एक व्यापार कर रहा हूं। हम लोगों को बस चुक किंग चैन और हैन कैनिंग चाहिए, जिसके बाद में ये सभी के सभी सीक्रेट स्टोन्स आपके हो जाएंगे और फिर आप जो चाहें उन सीक्रेट स्टोन्स के साथ में कर सकते हैं। तो बताओ, है ना ये काफ़ी अच्छी डील। तो जुफेन की ये सारी बातें सुनकर के तो सेक्ट लीडर जॉन अभी भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए होते हैं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता कि जुफेन क्या सच कह रहा है, लेकिन फिर भी वो उससे कहते हैं, तुम चाहते हो कि मैं अपने डिसाइबल्स को 2 डिमोनिक कल्टीवेटर्स को दे दूं, वो भी सिर्फ इसके लिए? आखिर तुम मुझे क्या समझते हो। तो जुफेनो से कहता है, एक व्यापारी, तुमने पिछली बार किंग चैन के साथ में एक डील की थी, अब उसी तरह मैं भी तुम्हारे साथ में उसके लिए एक डील कर रहा हूं। तुम तब किंग चैन को डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए अपने सेक्ट में लेकर आए और अब ये खत्म हो गया है और आप भी ज्यादा कुछ नहीं जीत पाए। और अब जब मैं आपके पास अपनी ओर से घाटे का सौदा लेकर के आया हूं तो फिर भी क्या आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लीडर कहता है, एक सौदे के लिए अपने डिसाइपल्स का इस्तेमाल करना यह एक राइटस पाथ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये देखते हुए कि तुम इसके लिए इतने ज्यादा इच्छुक हो तो ठीक है, तुम इनमें से एक को ले सकते हो। तो जुफेन भी चिल्लाते हुए कहता है, या तो वो दोनों या फिर ये सौदा खत्म, हम बस यहां से चले जाएंगे और ये लेंगे भी नहीं, ये सौदा यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो फिर जुफेन अपने किलिंग इंटेंट को भी अनलीज करते हुए कहता है, डिमोनिक कल्टीवेटर्स हमेशा से ही क्रूअल रहे हैं और हम दोनों उन्हें सिर्फ इसलिए चाहते हैं ताकि हम अपना कुछ पछतावा कम कर सकें, लेकिन अगर कीमत इतनी ज़्यादा अधिक होगी तो हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और भावनाओं को तोड़ना एक ऐसा रास्ता है जिस पर हम जैसे डिमोनिक कल्टीवेटर्स को तो चलना ही होता है। प्लीज़ सेक्ट लीडर जॉन, अब बहुत हो गया ये सब खेल। मुझे लगता है कि आप हमारी ईमानदारी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और अपने सेक्ट को भी ग्रो नहीं करना चाहते हैं। तो इधर जुफेन की ये सारी बातें सुनकर के सेक्ट लीडर जॉन भी थोड़ा घबरा जाते हैं और थोड़ा शॉक हो जाते हैं। साथ ही अपने मन में कहते हैं, वाकई में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव। इसके साथ ही फिर विलिंग पन जॉन बंद कहते हैं, बहुत अच्छे बच्चे, मैं तुम्हारी बात के लिए मान गया। किंग चैन और कैनिंग को जल्दी से यहाँ पर लेकर के आओ। तो इतना ऑर्डर मिलते ही एक बंदा वहाँ पे आता है और किंग चैन और कैनिंग को लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। सेक्ट लीडर जॉन जुफेन से पूछते हैं, जुफेन, क्या जिब्बे को इस बारे में पता है कि तुम 2 लड़कियों के लिए 2000 सीक्रेट स्टोन्स को दे रहे हो? तो जुफेन कहता है, नहीं, अगर सेक्ट लीडर को इस बारे में पता होता तो क्या हम यहाँ तक पहुंच भी पाते। सुन सेक्ट लीडर जॉन भी थोड़ा हैरान होते हुए कहते हैं, क्या ये वाकई में अकेले यहाँ पे आए हैं? मतलब इनके पीछे अभी डीमन स्कैमिंग सेट का कोई हैंड, कोई सपोर्ट नहीं है? हाँ, वाकई में ये चीज़ तो अब मेरे लिए और भी ज़्यादा आसान हो गई। इसके साथ ही फिर अगले सीन में हमें यंग मास्टर साई को दिखाया जाता है। तो ये किंग जुआन वगैरह से मिलने के बाद में वहां से उस केव से बाहर आ रहा होता है। तभी दूसरी साइड से वो गार्ड किंग जुआन और कैनिंग को लेने के लिए वहां से आ रहा होता है। मास्टर साई उसे पूछता है, ए, आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? वो बंदा उसे ग्रीट करते हुए कहता है, यंग मास्टर, मैं यहाँ पर सेक्ट लीडर के ऑर्डर्स पे आया हूँ। उनके ऑर्डर्स हैं कि किंग जुआन और हैन कैनिंग को मेन हॉल में लाया जाए। तो भाई यंग मास्टर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और हैरान होते हुए कहता है, क्या आखिर अब फादर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उन्होंने इन दोनों को क्यों बुलाया?